भैया हर जगह मिलते हैं, प्लीज महिला लोग को मौका दीजिए। देखिए आज मेरे प्रांगण में प्लीज महिला लोग को मौका दीजिए, प्लीज महिला लोग को मौका दीजिए। भैया आपने बोला सुनिए, सेल्फी तो बिल्कुल स्टेज पे मत लीजिए। आइए भैया जाने दीजिए। भैया जिंदाबाद पे मनीष पटेल का जोरदार स्वागत महिला विकास मंच के द्वारा जोरदार स्वागत है। 9वें वर्षगांठ किया जा रहा है। बिहार का शेर, बिहार का लाल, बिहार का शेर भैया जिंदाबाद। कुछ बोलिए भैया, कुछ बोलिए, बोलिए कुछ भैया। बोलिए भैया, बोलिए बिहार के लिए बोलिए भैया। अरे भैया पहले सब लोग बैठ जाइए तब भैया बोलेंगे। पीछे पीछे बैठ जाइए, महिलाओं को देखने दीजिए, मनीष भैया को देखिए, दूर दूर से महिलाएं आई हैं। ये बाउंसर लोग नहीं संभलेंगे, यहाँ बाउंसर वाउंसर कुछ नहीं चलने वाला है। यहाँ बुला के क्या करोगे? अच्छा सुनिए, सभी लोग 2 मिनट बैठ जाइए चेयर पे, सामने का वाला रो खाली कर दीजिए, तो मनीष भैया संबोधन करेंगे। फिर सुनिए मनीष भैया को। आप लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं मनीष भैया जिंदाबाद? और थोड़ा सा आप लोग पीछे चले जाइए, थोड़ा सा, तो मैं अच्छे से बोलूंगा। और अगर पीछे नहीं जाइएगा तो मैं अच्छे से नहीं बोल पाऊंगा। थोड़ा सा सभी लोग पीछे चले जाए, सभी लोग इस साइड पे मेरा आवाज सुनाई देगा आप लोगों को। प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से, थोड़ा सा पीछे चले जाइए ना, पीछे से थोड़ा सा पीछे जाइए ना, थोड़ा सा आप लोग नहीं, आप लोग हटिए ना, बीच में से हटिए ना, बीच में से आप लोग हटिए ना, बीच में से हटिए ना, बीच में से हटिए ना, साइड और पीछे जाइए ना, सुनाई देगा। अरे आप लोग और पीछे जाइए, सुनाई देगा। अरे भैया थोड़ा पीछे जाइए ना, थोड़ा और पीछे जाइए ना, बोलिए, थोड़ा सा पीछे जाइए ना। नहीं हो रहा है। देखिए डिजिटल मीडिया को रिस्पेक्ट जो मिल रहा है, उस रिस्पेक्ट को आप लोग खत्म मत कीजिए प्लीज। अगर थोड़ा पीछे चले जाइएगा तो ऐसा नहीं है कि वीडियो कहाँ हटे आप बताइए ना। रिस्पेक्ट दिया जा रहा है हर जगह। हम क्या करें उधर से को समझा जाए, थोड़ा सा पीछे भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा और पीछे। अरे भाई हम क्या पीछे चले जाइए, मेरे पैर पर नहीं चाहिए तो बताइए। हमको 10 मिनट तो लग गया केवल आप लोग को पीछे पीछे बोल रहे हैं। ऐसे कैसे बिहार बनेगा बताइए, बताइए। थोड़ा सा पीछे। आप क्या कर रही है, ये गलत बात है। थोड़ा सा हाथ पीछे कर रही है। आगे ही आना पड़ेगा बाबा। हम लोग तो पीछे है भैया, पीछे बैठे हैं भैया, हम कहाँ आगे? देखेगा पीछे से कैमरा बैन हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। तो इस चीज को समझिए, थोड़ा सा पीछे चले जाइए।
लोग कितने सभ्य हैं कि आप लोगों को पीछे ढकेलने के लिए महिलाओं को आगे जो है खड़ा होना पड़ रहा है। थोड़ा सा तो कम से कम सभ्यता का परिचय दीजिए, थोड़ा सा। लोग पीछे जाइए, पीछे जाइए बाबा, मोबाइल दीजिए, छोड़ दीजिए, रिकॉर्डिंग नहीं। आप लोग भी दोनों आदमी हट जाइए, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, पीछे चले जाइए, पीछे चले जाइए। इधर से, इधर साइड, इधर महिलाओं को नहीं दिखेगा। लो हटिए ना। माँ, माटी और मातृभूमि से हमें प्यार होना चाहिए। मैंने दुनिया में माँ से ताकतवर किसी को नहीं देखा है। मैं जब जेल नहीं गया था तो उसके पहले जो है मैं समझता था कि एक महिला है मेरे घर पे, एक औरत है मेरे घर पे, एक स्त्री है मेरे घर पे जिन्होंने मुझे जन्म दिया है। और ये विधाता का बनाया हुआ विधान है कि एक स्त्री, एक महिला, एक औरत जो है किसी को जन्म देती है। लेकिन जब मैं जेल में गया और 9 महीना जेल में रहने के बाद जब मैं वहां से निकला तो मुझे पता था कि मेरे घर में कोई स्त्री नहीं थी, कोई महिला नहीं थी, कोई औरत नहीं थी, वो मेरी माँ थी। मुझे पता चला कि उस माँ से ताकतवर कोई नहीं है। जैसे कि मेरा और पप्पू यादव जी का विचारधारा की लड़ाई है। उनका विचारधारा थोड़ा अलग है, मेरा विचारधारा अलग है। बाकी मकसद दोनों का एक ही है कि किसी भी हाल में लोगों का मदद होना चाहिए, बिहार का मदद होना चाहिए। हम लोग उस पर बात करने नहीं आए हैं। हम लोग आए हैं आज महिलाओं के स्वाभिमान के ऊपर बात करने कि महिलाओं का स्वाभिमान का रक्षा कैसे हो। जब तक हम महिला, औरत और स्त्री के नाम से इन लोगों को संबोधित करेंगे तब तक इन लोगों के स्वाभिमान की रक्षा नहीं होगी। जिस दिन हम लोग समझ लेंगे कि हमारे घर में, हमारे गांव में, हमारे समाज में, हमारे राज्य में, हमारे देश में एक बेटी है, एक बहन है, एक माँ है, जिस दिन ये नजरिया हमारा बदल जाएगा उस दिन हमारे देश में सारी की सारी महिलाएं जो है वो सुरक्षित हो जाएंगी। महिला, स्त्री और औरत, बेटी, माँ और बहन में जिस दिन बदल जाएगी उस दिन जो है हमारे देश के हर एक कोने में हर एक बेटी, हर एक माँ, हर एक बहन जो है वो सुरक्षित हो जाएगी। तो चलिए एक प्रयास किया जाए कि हम लोग इन लोगों को किसी भी हाल में सुरक्षित किया जाए। जब हम लोग, मैंने भी देखा, जब मैं जेल में था, एक कहानी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बहुत बुरा अनुभव था मेरा, महिलाओं को कैसे अपमानित किया जाता है। जब जेल की गाड़ी में 55, 60, 65, 70 लोगों को भर के लाया जाता था और हाजत में प्रोड्यूस किया जाता था और हाजत जो कोर्ट रूम कहा जाता है वहां से फिर जेल लेके जाया जाता था, तो उसमें से 10-15 लोग इतने गंदे होते थे। सभी लोग नहीं, जेल में बंद हर एक व्यक्ति गलत नहीं है, उसमें से 75% लोग निर्दोष हैं, 75%। लेकिन उसमें से 10-15 इतने गंदे होते थे, इतने गंदे कि पूरा रास्ता भर महिलाओं को गाली देते जाते थे, बहनों को गाली देते जाते थे, पूरा रास्ता भर बेटियों को गाली देते जाते थे। एक बार मनु महाराज जी ने गाड़ी को रुकवा के जो है उन लोगों का बढ़िया से व्यवस्था किया था, थाना में लगा के बढ़िया से व्यवस्था किया था। अब जरा सोचिए कि जिसको मतलब कि कोर्ट ने जेल के अंदर डाला है, वो जेल के अंदर है, उसके बावजूद जो है उसको नहीं पता है कि महिलाओं को कैसे सम्मानित किया जाए, कैसे सम्मान दिया जाए। वो तो जेल की बात हो गई जो मैंने देखा, मुझे बहुत बुरा लगा, जबकि उसको रोकना चाहिए। अगर मैं रोकूं तो फिर से कल कंट्रोवर्सी होगा और लोग कहेंगे कि मनीष कश्यप को जेल डाल दिया जाए। अगर आपको रियलाइज करना है तो कोर्ट से जो गाड़ी निकलता है गांधी मैदान तक आता है, आप लोग साइड में खड़े हो जाइएगा, देखिएगा कितने गंदे गंदे गाली देते हैं कुछ लोग। वो अलग चीज है। दिल्ली की बात हुई, उत्तर प्रदेश की बात हुई, बिहार की बात हुई, पूरे देश की बात हुई। हम लोग कहां खड़े हैं? हम लोग क्यों नहीं सम्मान देते हैं? जैसे उन्होंने कहा मजहब और धर्म,
के वजह से जो है महिलाओं को सम्मान नहीं मिल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे धर्म में महिलाओं को देवी की संज्ञा दी गई है कि नहीं है? तो हमारे बीच में जो महिलाएं हैं वो देवी के रूप में है। तो देवी की पूजा होनी चाहिए या देवी के ऊपर जो है उल्टा सीधा कमेंट होना चाहिए। फेसबुक पे भी जाके हम लोग बहुत गंदा गंदा लिख देते हैं, फेसबुक पे भी जाके, इंस्टाग्राम पे भी जाके, बहुत सारे जगहों पे। जब एक लड़का इंस्टाग्राम पे रील बनाता है तो उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई जाती है। एक लड़की जब रील बनाती है, एक महिला जो रील बनाती है, तो उसके ऊपर तरह तरह के कमेंट किए जाते हैं। ये गलत है। लेकिन महिलाओं से भी मैं कहना चाहता हूँ, आप अपनी संस्कृति और सभ्यता का ख्याल रखते हुए इंस्टाग्राम पे रील बनाएं या इंस्टाग्राम का CEO बन जाए, आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। लेकिन जहां आप अपनी संस्कृति और सभ्यता का ख्याल नहीं रखिएगा, वहां रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। मैं बहुत कड़वा बोलता हूं, इस मन से बोल रहा हूं। कुछ लोग बोलता है कि कपड़ा पहनने की आजादी है, हम छोटा पहने या बड़ा पहने, तुम कमेंट करने वाले कौन होते हो? नहीं, गलत। आप समाज के खिलाफ कपड़ा नहीं पहन सकती है। आप ऐसा कपड़ा नहीं पहन सकती है जिससे जो है समाज में गंदा मैसेज जाए। आप अगर महिला है, औरत है, स्त्री है, तो आपको जो करना है करें। लेकिन अगर आपको बहन बनना है, बेटी बनना है, माँ बनना है, तो संस्कृति और सभ्यता का ख्याल रखना होगा किसी भी हाल में। तो क्या आप लोग इसके लिए तैयार हैं? अच्छा, एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ, इस देश में बहुत सारी महिला आयोग है कि नहीं है? महिला विकास मंच भी है। पुरुष विकास मंच कब बनेगा? बिल्कुल नहीं, पुरुष विकास मंच कब बनेगा? पुरुषों का आयोग कब बनेगा? इस मंच से मैं कहना चाहता हूँ, महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए, हमें वहां पे खड़ा होना चाहिए। लेकिन दहेज उत्पीड़न के झूठे केस में ऐसे लाखों लोग हमारे देश के जेल में बंद हैं जिन्होंने गलती नहीं किया, उसके बावजूद जो है वो सलाखों के पीछे। उनका बात कौन करेगा? उनका बात कौन करेगा? गांव में क्या होता है कि जमीन के लिए लड़ाई होता है, छोटी सी लड़ाई होती है, और उस लड़ाई का अंजाम ये होता है कि कुछ लोग 376 का केस करके और जेल में डलवा देते हैं, जबकि उस लड़ाई में ना महिला रहती है, ना इस टीम का महिला रहती है, ना उस टीम का महिला रहती है। तो इस चीज को कब रोका जाएगा? जब तक इस चीज को नहीं रोका जाएगा तब तक शायद ही कोई पुरुष महिला का सम्मान करेगा। इस चीज को भी रोकना है। हम लोग कहते हैं कि पुरुषों को सुधारना है, पुरुषों को सुधारना है, पुरुष गलत होते हैं, ऐसा है, वैसा ऐसा ऐसा। नहीं, पुरुष को भी सुधारना है, महिलाओं को भी सुधारना है। पुरुष महिलाओं का सम्मान करे और महिला पुरुष का सम्मान करे। बहुत सारी महिलाएं भी हैं जो झूठे केस में पुरुषों को फंसाती है। आप लोग जानती है कि नहीं जानती है? आप लोग जानती है कि नहीं जानती है? आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते? अच्छा, ये बात सही है कि नहीं है? लेकिन बहुत सारे पुरुष भी हैं जो महिलाओं के ऊपर बेवजह अत्याचार करते हैं। जब बात सिर्फ और सिर्फ एक तरफ का होगा तो इंसाफ नहीं मिलेगा। जब बात जो है दोनों का होगा तो दोनों को इंसाफ मिलेगा। तो महिला पुरुषों का सम्मान करे और पुरुष महिला का सम्मान करे, तब जाके जो है हमारे देश का विकास होगा। ये देखिए, बीना दीदी जो है कितना व्यस्त है। कार्यक्रम कराना इतना आसान काम नहीं है। मैं रांची में भी गया था, बहुत सारे जगहों पे मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ, ये कार्यक्रम कराने के बावजूद जो है फोन को रिसीव करती है, फोन इनके हाथ में रहता है, और हम लोग एक छोटा सा भाषण देते हैं या कहीं रहते हैं तो हम लोग फोन रिसीव नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी ऐसी टैलेंटेड महिला है हमारे समाज में जो बहन के रूप में है, बेटी के रूप में है, माँ के रूप में है। तो हम सभी प्रण लें कि आज के बाद से हम किसी भी महिला को देखेंगे तो बहन के रूप में देखेंगे, बेटी के रूप में देखेंगे, माँ के रूप में देखेंगे। हम ब्याह करने वाले नहीं है, तो हमारा ये नजरिया है। और जो करने वाला है वो जिससे उसकी शादी हुई है उसको बीवी के रूप में भी देख सकता है, ये कोई गुनाह नहीं है। जिससे उसकी शादी हुई है, पड़ोस वाली को नहीं देखना है। अब भैया बोल रही हैं तो दीदी है, आप दीदी है। मेरी तो लाखों बहनें हैं, करोड़ों बहनें हैं, लेकिन बीवी बनने के लिए कोई तैयार नहीं है। अब बताइए, जिसके ऊपर 18 केस है उसका ससुर कौन बनेगा?
कोई नहीं बनेगा। कोई पिता नहीं चाहता है कि मेरी बेटी का शादी जो है, जिसके ऊपर 18 केस हुआ है, उससे मैं अपनी बेटी का शादी करूं। कोई नहीं चाहता, कोई पिता नहीं चाहता। ये सच्चाई है। समाज नहीं, हर कोई चाहता है कि भगत सिंह हमारे समाज में पैदा हो, लेकिन हमारे कोख में नहीं पैदा हो। जब यहाँ की माँ जो है भगत सिंह को कोख देना बंद कर देंगी तो हमारे समाज में भगत सिंह नहीं पैदा होंगे। आप लोग भी तैयार रहिए। एक बड़ी लड़ाई लड़नी है बिहार के लिए, बिहार के स्वाभिमान के लिए। हालांकि दूसरे राज्य से भी लोग, बहुत सारी महिलाएं आई हैं, मैं माफी चाहता हूं। आप लोगों का भी राज खूब तरक्की करे, खूब आगे जाए। मैं तो जहां भी जाता हूं वहां बिहार की बात करता हूं। क्यों? क्योंकि देश के किसी भी कोने से अगर बिहार का तुलना किया जाए तो आज वर्तमान समय में बिहार 40 साल पीछे है। जो रोटी बांट के खाता है वो कभी भूखा नहीं सोता। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो रोटी बांट के खाता है वो कभी भूखा नहीं सोता, और जिसे रोटी का हवस है उसका पेट कभी नहीं भरता, कभी नहीं भरता। आपने देखा होगा कि गरीब लोगों के घर जब आप लोग जाएंगे तो उनके घर पे जो भी रहेगा वो आप लोगों को बांट के खिला देंगे। लेकिन अगर अमीर के रेस्टोरेंट में चले जाएं और आप बहुत अच्छा काम करते हैं, फर्क नहीं पड़ता। मैंने रियलाइज किया है, मैं बहुत सारे छोटे छोटे स्टॉल पे गया हूँ, मुझसे कभी छोटे स्टॉल वालों ने पैसा नहीं लिया, कभी नहीं। यहाँ तक कि बिहार और बिहार से बाहर भी नहीं लिया। लेकिन बड़े बड़े रेस्टोरेंट में कभी कोई लेके जाता है तो 1570 रुपया का बिल होता है तो 1570 ही रुपया लिया जाता है, 1565 रुपया नहीं, 5 रुपया भी वो लोग नहीं छोड़ते। ये चीज है। थोड़ा सा आप लोग हट जाइए ना, पीछे भी दिखाई देगा। आप लोग भी हट जाइए ना, थोड़ा सा आप लोग हट जाइए, थोड़ा सा हट जाइए, उन लोगों को दिखाई देगा। हट जाइए। चलिए ठीक है, फिर कभी हम लोग कहीं मिलेंगे। और मैं तो मतलब कि डेवलपमेंट पे बातें अच्छा करता हूँ। यहाँ पे महिलाओं के विकास की बातें जो है हमको भी आता है करना, लेकिन हमसे भी अच्छे अच्छे वक्ता जो है सामने बैठे हुए हैं, तो वो लोग आएंगे, वो लोग बातें करेंगे। और इस ठंडी के माहौल में पूरा जो है ये मतलब कि पूरा हॉल जो है वो उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, उसके पीछे सबसे बड़ा योगदान जो है आप ही लोगों का है। चलिए ठीक है, और किसी भी चीज को गलत वे में लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी बात जो है उसको आप लोग अगर गलत लेते हैं तो उस बात का सही नजरिया भी होता है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं कभी कहीं। चलिए ठीक है। मैं चाहती हूँ हमारे कुछ छूट गए हैं, बाकी कुछ भाइयों को जो जिनका साथ महिला विकास मंच के साथ रहा। देखिए, इसे अन्यथा नहीं लेना है, साथ आप सबों का रहा, लेकिन कुछ लोग एकदम हर दुख की घड़ी में बहनों के लिए खड़े रहे। तो उनमें से मैं कुछ लोगों का नाम ले रही हूँ। आधे लोगों को मिल चुका था, बाकी कुछ लोग आए नहीं थे। अगर हैं तो प्लीज आप आ जाइएगा। राकेश तिवारी, राकेश तिवारी। मैं चौधरी सर से भी अनुरोध करती हूँ कि आप आइए और महिला विकास मंच की तरफ से विकास कुमार, विशाल कुमार, विशाल कुमार, विशाल कुमार। अरे हटाइए ना, देखिए चेंज हो जाए तो कोई बात नहीं, हमें विशाल फिर निकल जाएंगे। काजल, काजल प्यारी सी बच्ची, उसको मैं दूंगी। मैं साथ ही साथ हमारे बीच चिराग पासवान एकदम यूथ की और सबकी धड़कन आ चुके हैं। तो मैं चाहूंगी, बहुत इंतजार के बाद महिलाएं सुबह से वेट कर रही थी और आपका आशीर्वाद मिलेगा महिलाओं को। सब बहुत इंतजार कर रही थी। सर, आप डायरेक्ट एयरपोर्ट से आ रहे हैं, हमें खबर मिली, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप थोड़ी देर के लिए जो महिलाएं जैसे खड़ी हैं, आप लोग हमारी बाउंसर महिलाएं जो हैं वो प्लीज
तो मैं चाहती हूँ सर आप 2 मिनट के लिए पहले मंच पे आ जाइए डायरेक्ट, फिर हम ले रहे हैं ना, बदन भी कहाँ लग। और हमारी प्रार्थना से अनुरोध है कि उन्हें तिलक लगाए। साथ ही साथ जो युवा टीम है और सभी कृपया ध्यान दें, पहले उनका सम्मान हो जाए, देर बहुत हो गई थी। जो बिहार की बात करते हैं, अलग चिराग पासवान बिहार की बात करते हैं। और सभी मीडिया कर्मी भाइयों से अनुरोध है कि वो लोग प्लीज साइड हट जाइए, मंच के सामने से बिल्कुल आप थोड़ी देर के लिए हट जाइए। सेल्फी बिल्कुल नहीं मैडम, सेल्फी अभी कौन लेंगे? अरे जगह बनाइए भाई, मेरे मंच में भी सेल्फी नहीं लेगा कोई भी मेंबर मेरा। भाई महिलाओं को मौका मिलेगा कि पुरुष लोग ही रहेंगे सब। सुबह से महिलाएं इंतजार कर रही हैं, बैठी हुई हैं, प्लीज आप लोग 1 by 1। अरे इधर से निकलने मत हो गया, अब तो बहुत मुश्किल है इस भीड़ को संभालना और मैं चिराग सर के बॉडीगार्ड से अनुरोध करती हूँ सर आप मंच ले लीजिए डायरेक्ट, मुझे लगता है। भैया 2 मिनट आप लोग खाली कर दीजिएगा तो सब मामला समझ हाँ 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 एक चेयर मंच सबसे पहले आप सबका बैठ जाए, सब लोग अपनी अपनी जगह ले लें। साथियों, आज महिला विकास मंच के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर आगे से आप लोग खाली करें, आप लोग आगे से खाली करें, बस अब पीछे वाले बैठ जाए। मैम थोड़ा सा जाएंगे इससे आगे नहीं जाएंगे। नहीं बन नहीं रहा है एक्चुअली, टच होगा तो फिर दिक्कत होगा। हेलो भैया साइड हो जाइए, सामने से साइड हो जाइए। पहले बैठ जाए, सब लोग बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए। नहीं साथियों, सबसे पहले सामने
क्षमा चाहूंगा कि आने में थोड़ा विलंब हुआ। आज सुबह दिल्ली में एक बैठक थी, भाई बैठ जाए, सब लोग बैठ जाएंगे। आज सुबह दिल्ली में एक बैठक थी जिसको समाप्त कर अभी जैसे ही पटना पहुंचा, इस कार्यक्रम में आप लोगों के बीच शामिल हुआ। महिला विकास मंच के बारे में लंबे समय से इनके कार्यों के बारे में मुझे जानकारी है। क्या कर रहे हैं? इनकी महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर उपलब्धियों के बारे में जानकारी है। और आज 9 साल पूरे होने को आए हैं इस विकास मंच को, और इन नए सालों में कई उतार चढ़ाव से ये विकास मंच जूझता हुआ नई ऊंचाइयों तक पहुंचा। महिलाओं के हक की लड़ाई में सबसे अग्रिम रहने का सौभाग्य इस महिला विकास मंच को मिला। मैं जानता हूं इस दौरान कई कठिनाइयां महिला विकास मंच को झेलनी पड़ी, यहाँ पे आज तक झेलनी पड़ रही हैं। मुझे बताया गया कि किस तरीके से बैनर, पोस्टर, होर्डिंग लगाने नहीं दिए, लगे हुए को उतार दिए गए, किस तरीके से ये आयोजन सफल ना हो उसके लिए कई बाधाएं उत्पन्न करने का प्रयास किया गया। पर ये बाधाएं नहीं है, ये डर है आपका। डरते हैं आपसे, डरते हैं आपकी ताकत से, और यही कारण है कि हर तमाम तरीके की असुविधा उत्पन्न करके कैसे आपके कार्यक्रम को कमजोर किया जाए, ये प्रयास किया जाता है। पर ये प्रयास उनके डर को दिखाता है, उनकी कमजोरी को दिखाता है, और ये आपकी बढ़ती ताकत को दर्शाता है कि आपकी ताकत आज की तारीख में इतनी है कि बड़ी बड़ी शक्तियां आपको कमजोर करने के लिए, आपको असफल करने के लिए आपके सामने खड़ी हुई है। पर आज जब मैं इस मंच पर मौजूद हूं, महिलाओं की जब हम लोग बात करते हैं, सर्वप्रथम, और मैं हर मन से इस बात को कहता हूं क्योंकि मैं दिल से इस बात को मानता हूं कि महिलाओं को सशक्त करने वाला कोई नहीं हो सकता, और महिलाओं को सशक्त करने की जरूरत ही नहीं। जिनमें खुद में इतनी शक्ति है, जो इस सृष्टि का सृजन करती हैं, जो इस दुनिया को चलाती हैं, उन्हें हम लोग, और खास तौर पे हम जैसे पुरुष वर्ग के लोग कौन होते हैं सशक्त करने वाले? आप लोगों में स्वयं इतनी ताकत है। नारी शक्ति के रूप में अगर आप दैविक शक्ति में भी देखें तो एक दुर्गा माँ में ही इतनी शक्ति थी कि वो त्रिशूल को भी धारण करें, और विष्णु जी के चक्र को भी धारण करें, और ब्रह्मा जी के कमंडल को भी धारण करें। सिर्फ उन्हीं में ही ये शक्ति थी, नहीं तो किसी और देवता में नहीं। कभी हम लोगों ने महादेव को नहीं देखा कि उन्होंने त्रिशूल के साथ उन्होंने चक्र को भी धारण किया हो, या हम लोगों ने विष्णु जी को नहीं देखा कि उन्होंने साथ में त्रिशूल को धारण किया हो। इतनी शक्ति को अपने में समाने की ताकत सिर्फ महिलाओं में ही है, और इसीलिए मैं कतई नहीं मानता, जब ये विमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, महिला सशक्तिकरण की बात होती है, मैं कतई नहीं मानता कि हम में से कोई भी इतना सामर्थ्य है कि आपको सशक्त कर सके। आज भारत की संसद में ही देखिए, महिला रिजर्वेशन बिल, नारी वंदना अधिनियम, वो तो इस सत्र में पारित हुआ, जो विशेष सत्र बुलाया गया। पर बिना उस कानून के बने कितनी भारी संख्या में आज की तारीख में भारत की संसद में महिलाएं सांसद बनकर बैठी हैं, अपने सामर्थ्य पर जीत कर आई हैं, अपनी ताकत पर जीत कर आई हैं, और हर जगह से लड़ाई लड़कर आई। पुरुषों को तो बाहर ही लड़ाई लड़नी होती है, महिलाओं को घर में भी लड़ाई लड़नी होती है। मैं एक ऐसे परिवार से आता हूं जहां पे मेरी बहनें हैं, मेरी माँ है, और मैं इस बात को बिना किसी संशय के कह सकता हूं कि अगर मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी इतने आगे बढ़े, और देश के इतने बड़े नेताओं में अगर उनको माना जाता है, उनके कार्यों को आज तक, उनके जाने के 3 साल के बाद भी आज तक उनके कार्यों को याद किया जाता है, तो उसके पीछे कारण सिर्फ और सिर्फ मेरी मां रही है। अगर वो मुझे, मेरी बहनों को नहीं संभालती, अगर वो घर को नहीं देखती, तो शायद मेरे पिता आज इतना आगे नहीं आ पाते।
और यही मेरे साथ भी। अगर वो घर पे नहीं होती, अगर मुझे इस बात की चिंता से मैं मुक्त नहीं होता कि घर को कोई देख रहा है, घर को कोई संभाल रहा है, और मुझे खुशी है कि आज जहां महिलाएं हर एक क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं, तो वहीं कहीं ना कहीं अब एक होम मेकर की भूमिका को भी वो पहचान दी जा रही है। हम लोग हाउसवाइफ बोलकर हम लोग उनके द्वारा किए गए कार्यों को नकारते आए, पर अब वो समय है कि उसको भी पहचान मिलनी चाहिए। मैं शादीशुदा नहीं हूं, मेरा गृहस्थ जीवन का अनुभव नहीं है, पर हाँ, मैंने अपनी माँ को देखा है, मुझसे पहले उठती हैं। मैं क्या खाता हूँ, मैं क्या पहनता हूँ, मैं कहाँ जाता हूँ, मेरा कार्यक्रम क्या बनता है, इन तमाम चीजों को कोऑर्डिनेट करती है। और ये सिर्फ आप ही लोग कर सकते हैं, हम पर छोड़ दीजिए। देखिए कैसे बेड़ा गर्क होगा। हमको बोल दीजिए कि घर पे खाना भी बनाओ, बच्चों को भी संभालो और फिर बाहर जाकर भाषण भी दो। और ये आज मैं आप लोगों के बीच हूं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा, मैं दिल से मैं मानता हूं इस बात, और इसीलिए आप लोगों की ताकत को, आप लोगों की असीमित शक्ति को मैं सलाम करता हूं। और खास तौर पे आपके इस मंच के तहत जितने विषय आपने उठाए हैं, मैं उसको सलाम करता हूं। और ये विश्वास आपको दिलाकर जाना चाहता हूं। आज आने में थोड़ी कठिनाई मुझे जरूर हो रही थी, क्योंकि कुछ और महत्वपूर्ण कार्यक्रम लास्ट मिनट में ऐसे जुड़े जिसको छोड़ना मेरे लिए संभव नहीं था। राजनीति की दृष्टि से ये एक महत्वपूर्ण साल है, कुछ ही महीनों में चुनाव है और उसको लेकर कई बैठकों का दौर दिल्ली में चल रहा है, तो कुछ ऐसे कार्यक्रम आ गए थे जिसको छोड़ना संभव नहीं था। पर तमाम बाधाओं के बावजूद आज मैं यहाँ पर इस मंच पर सिर्फ इसीलिए आया हूँ ताकि आपको ये विश्वास दिला सकूँ कि आपके हर संघर्ष में आप मुझे अपना दोस्त माने, अपना भाई माने, अपना सहयोगी माने। आपके हर संघर्ष में मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मजबूती से आप लोगों के साथ खड़ी है। ये विश्वास आप लोगों को दिलाकर जाना चाहता हूँ और आप लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ पर आ सकूँ, आप सबसे मुलाकात कर सकूँ। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विभिन्न प्रदेशों से आए हुए तमाम प्रदेश की अध्यक्षों का, अलग अलग जिलों से, अभी कई जिलों की भी अध्यक्षों से मेरा परिचय हुआ, लखीसराय के, हाजीपुर से, कई जिलों के, यूपी से, झारखंड से, लखनऊ, बनारस, गाजीपुर, तेलंगाना से भी, बताइए, जम्मू कश्मीर से, तो देश के शहर में, अरे वाह क्या बात है, फिर तो हमारे गांव से आप हाजीपुर से, सर बिहार के युवाओं के लिए दो शब्द, वैशाली से, सर मधुबनी, कल हम मधुबनी जा रहे हैं, कल वहीं पे हमारा कार्यक्रम है। युवा के लिए, सर बिहार के युवा के लिए दो शब्द, सर यहाँ पर, हाँ बिहार के युवा के लिए दो शब्द, यहाँ पर सर महिला विकास मंच एक संगम, बिल्कुल संगम है ये, और ये ऐसा खूबसूरत संगम है जहाँ पे देश भर की शक्तियाँ एक साथ हुई हैं। और सोचिए जब ये तमाम शक्तियाँ एक साथ होंगी, मैं बिहारी हूँ, अपने प्रदेश के लिए चिंतित रहता हूँ, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ सर युवाओं के लिए दो आगे बढ़ने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। और ये बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट एक ऐसी सोच है जो जात पात धर्म मजहब से उठकर एक विकसित बिहार के निर्माण की कल्पना करती है। मेरी तमाम बहनें जो दूसरे प्रदेशों से आई हैं, मैं भी जब दूसरे राज्यों में जाता हूं तो कई बार मुझे इस बात का दुख होता है कि क्यों मेरा राज्य आपके राज्यों की तरह विकसित नहीं हो पाया। कई ऐसे राज्य हैं जो कि विकास के अलग अलग पैमानों पर, मापदंड पे कई गुना हमसे आगे हैं। हमारा बिहार प्रदेश आज भी विकास के हर पायदान पर आखिरी नंबर पर आता है। शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, रोजगार की बात करें, ये बिहारी होने के नाते मेरे लिए एक चिंता का विषय, और मेरी चिंता तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब मेरे प्रदेश को अलग अलग चीजों में बांटने का प्रयास किया जाता है। जाति के आधार पर बांटा जाता है, ऐसा प्रदेश जिसको धर्म के आधार पर बांटा जाता है, और तो और ये एक ऐसा प्रदेश है जिसको महिला पुरुष के आधार पर भी मजबूती से बांटने का प्रयास किया जाता है। जबकि हकीकत है हम सब पहले भारतीय हैं, हम सब पहले भारतीय हैं
और बिहार में पहले हम सब बिहारी हैं। पर दिक्कत ये होती है कि हम लोग की पहचान भारतीय और बिहारी होने की बजाय ब्राह्मण की बन जाती है, भूमियार की बन जाती है, राजपूत की बन जाएगी तो दलित की बन जाएगी, महादलित की बन जाएगी, पिछड़ा की बन जाएगी, अति पिछड़ा की बन जाएगी, हिंदू की बन जाएगी, मुसलमान की बन जाएगी। पर हम कभी भारतीय नहीं बन पाते, हम कभी बिहारी नहीं बन पाते। यह आग्रह आज के आपके मंच से जरूर करूंगा। मैं आपके मंच में मैं देखता हूं जिस तरीके से जात पात धर्म मजहब का बिना कोई भेद के भाव किए हुए हर धर्म की महिला, हर जात से आने वाली महिलाओं को जोड़ने का प्रयास किया जाता है। इस सोच को आगे बढ़ाने की जरूरत है कि महिलाओं को जातियों में नहीं, महिला जमात की बात की जानी चाहिए। जरूरत है युवाओं की जातियों की नहीं, युवा की जमात की बात की जानी चाहिए। और इसी सोच के साथ मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूं। मैं नहीं मानता इन जात पात धर्म मजहब की पाखंडी बातों में। मैं सबको सही मायनों में एक दृष्टि से देखने का भाव रखता हूं। और अगर कोई फर्क करना तो बस इतना कीजिए कि एक अमीर जो अमीर होता जा रहा है, दूसरा गरीब जो गरीब होता जा रहा है। और सही मायनों में एक विकसित देश, एक विकसित राज्य के निर्माण की हम लोग कल्पना करते हैं तो हम लोग को हर उस गरीब आदमी के हाथ को पकड़कर उसको मुख्य धारा के साथ जोड़ना होगा। तभी हम लोग एक विकसित राज्य का, एक विकसित देश का निर्माण कर पाएंगे। यही सोच के साथ मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी आगे बढ़ने का कार्य कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। 140 करोड़ देशवासियों को साथ लेकर चलने का काम कर रहे हैं। और जब वो 140 करोड़ देशवासियों की बात करते हैं तो उसमें से आधी आबादी हमारी महिलाओं की है। और आप आधी आबादी की सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी ऊर्जा है। जिस इनिशिएटिव को आप लेती हैं पूरा परिवार उसको, उसका पालन करता है। तो ऐसे में इस मुहिम को जब आप आगे बढ़ाएंगे कि जात पात धर्म मजहब के भेदों से उठकर, जातिवाद से उठकर, सांप्रदायिकता से उठकर सबको एक साथ मिलकर चलने का कार्य करना होगा। जब इस संकल्प को मेरी बहनें लेकर चलेंगी तो यकीनन हम लोग उस लक्ष्य तक पहुंचेंगे जहां पे एक ऐसे समाज का निर्माण होगा जहां किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं होगा। सब मिलकर रहेंगे और सिर्फ अपने राज्य, अपने देश के विकास की बात करेंगे, उसकी चिंता करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में इस पहल को मजबूती से, आप लोग पहले से भी चला रहे हैं और इसको मजबूती देंगे। एक बार फिर से हृदय से आप सबका आभार कि आप लोगों ने मुझे ये मंच दिया, यहाँ आने का मौका दिया और आप सबसे मुलाकात करने का मौका दिया। यकीनन ये मेरे जीवन के सबसे खूबसूरत क्षणों में से है और उम्र भर मुझे याद रहेगा ये पल। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्लीज आप सर मंच पे ही रह जाइए क्योंकि हमारी महिलाओं को सम्मान देना है और आपके हाथों अगर मिलेगा हमारे अलग अलग जगह सब, प्लीज आप लोग अपने अपने सीट पे बैठ जाइए। एक एक टीम को हम बारी बारी से बुलाएंगे। प्लीज आप देखिए इस तरह से कीजिएगा तो उनके दिल में किस तरह की जगह बनाइएगा। आप प्लीज अपनी अपनी स्थान को ग्रहण कर लीजिए। एक एक टीम को हम बुलाएंगे और आपको अवार्ड उन्हीं के हाथों से दिलवाएंगे। प्लीज वीना जी और माननीय चिराग पासवान जी दोनों के हाथों आप लोगों को अवार्ड मिलेगा। प्लीज आप लोग सब अपने अपने स्थान पे ले जाइए, चले जाइए। हम एक एक टीम का नाम बुलाएंगे, आप लोग आइएगा, सबका फोटोग्राफ भी हो जाएगा। प्लीज प्लीज मान जाइए। आई लव प्लीज सारे मीडिया कर्मी लोग प्लीज आप लोग प्लीज शांतिपूर्ण तरीके से अपना अपना, क्योंकि हमारी महिला विकास मंच की ने इस प्रोग्राम को सफल बनाया, आप लोगों के सहयोग से ही बना है। संयमता दिखाइए प्लीज। आप सब अनुरोध करती हूँ मैं, प्लीज आप लोग अपना अपना स्थान लें। दीपशिखा प्लीज कंट्रोल कीजिए, सबको स्थान ग्रहण करवाइए। एक एक
टीम का हम नाम बुलाएंगे और वो आएंगे। कृष्णा जहाँ भी हो इधर आ जाओ कृष्णा। अभी इस बीच में हमारे बीच राजेश जी हैं। प्लीज राजेश जी आइए, इनका मदद कीजिए। मीडिया कर्मी भाई लोग बीच से अभी मैं अनाउंस कर रही हूँ टीम रांची स्टेज पे आइए। टीम रांची, पूरी रांची टीम मंच पे आइए और मंच के जितने भी लोग हैं प्लीज मंच से हट जाइए। टीम रांची के अलावा जो भी महिलाएं हैं प्लीज आप लोग साइड हो जाइए। टीम रांची, टीम पटना, सारी महिलाएं प्लीज सब किनारे हो जाइए। टीम पटना, रानी जायसवाल एवं पूरी टीम। खुश ये हमारे सर हैं महिला विकास मंच के हेड, इसीलिए आई है। मम्मा क्या कर रही है मैं देखूंगी जाकर। टीम जमशेदपुर, टीम पटना प्लीज आप लोग आगे।